अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1135 दिन हो गए। तारीख 16 दिसंबर सन 2024, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। इस समय में गंभीरता से चिंतन हो रहा है 3 चीजों पर: श्वास, नाक और मैं, दृश्य आंख और मैं, शब्द कान और मैं। अब वर्तमान समय में जो सोच चल रहा है वो ठंड, शरीर और मैं। तो वर्तमान समय में आज 16 दिसंबर हो गया, ठंड में गलन सी है वर्तमान समय में। सुबह का समय है तो गलन होने की वजह से शरीर के ऊपरी हिस्से पर ये मालूम हो रहा है कि ठंड मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से पर है। ठंड प्रकृति का जल तत्व है। अब उसमें जल तत्व में जल तत्व की अधिकता होने की वजह से उसमें ठंड की स्थिति बढ़ रही है, गलन बढ़ रहा है। ये महसूस हो रहा है कि शरीर के ऊपरी हिस्से पर है। अब आज हमारे शरीर की स्थिति आप लोग देख सकते हैं कि जो चद्दर सर पर है, पहले चद्दर इतनी दूरी पर था, यहां पर जो मैंने तालू बताया था कि तालू को खुला रखना चाहिए। आज स्थिति यह है कि हम यहां रखे हुए हैं इस पर, और चेहरे पर भी कुछ गलन का असर है, थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं। और नीचे हाथ का जो हमारा ये पंजा है, ये हमें ज्यादा ठंड महसूस करा रहा है। और पैर के घुटने पर भी इस समय ठंड महसूस हो रहा है। जो कंधे पर बाएं साइड पे पखुरा जिसको बोलते हैं, ये हिस्सा, यानी ये हिस्सा यहाँ पर पीछे, पिछली बार दर्द कर रहा था, ठंड लग रहा था, आज वो स्थिति नहीं है, क्योंकि हम उसको लगातार देख रहे हैं। लेकिन हाथ के पंजे में, दोनों पंजे में ठंड लग रहा है, इसलिए हमने चद्दर से इसे ढक रखा है। लेकिन ठंड ही मैं हूं ऐसा नहीं महसूस हो रहा है, या ठंड शरीर है ऐसा भी नहीं मालूम हो रहा है। ठंड शरीर पर लग रहा, शरीर पर लग रहा है, शरीर ठंड नहीं है। तो इतनी बारीकी से अध्ययन करना और लगातार उसी ठंड को देखना, थोड़ी देर के बाद अब यही ठंड शरीर पर अनुभव होते हुए भी
अनुभव नहीं होगा। आप खुद भी करके देखिए। चित्त स्थिर हो, मन में किसी प्रकार का कोई हलचल ना हो, किसी भी प्रकार का चिंतन ना हो, किसी प्रकार की चिंता ना हो, कोई ख्याल ना हो, कोई स्मरण ना हो, एकदम शांत चित होकर के लगातार शरीर के ऊपरी हिस्से पर कहीं भी आपको ठंड महसूस हो रहा हो, उसे लगातार देखें। इतनी ही देर में मेरे मुख के ऊपर जो हमें हल्का सा ठंड महसूस हो रहा था, वो बिल्कुल ही नहीं महसूस हो रहा है। और हाथ के पंजे में जो गलन और ठंड दोनों जो हमें महसूस हो रहा था बहुत ज़्यादा, अब वो बिल्कुल ही नगण्य के रूप में हमें अनुभव हो रहा है। लेकिन जिस तरह से पहले था ज़्यादा के रूप में, उतना अब नहीं है। एकदम बिल्कुल जहाँ 100% था, वहाँ 5, 7, 10% हमें महसूस हो रहा है। तो ठंड शरीर और मैं महसूस करता ठंड से अलग,
अब महसूस हो रहा है कि ठंड शरीर नहीं और शरीर मैं नहीं। इसका मतलब कि इन दोनों से अलग मैं। शरीर एक माध्यम है बाहरी चीजों को देखने, जानने, समझने, स्पर्श करने के लिए, और मैं इनका उपयोग करता, प्रयोग करता। शरीर के ऊपरी हिस्सा जो चमड़ी है वह स्पर्श विषय को देख रहा है, और देखने वाला कौन है? स्पर्श हो रहा है कि ठंड मालूम हो रहा है, तो स्पर्श करता शीतल हवा यानी ठंड, स्पर्श जहां हो रहा है वो शरीर का ऊपरी हिस्सा, और मैं इन दोनों का जानने वाला, इन दोनों को समझने वाला, इन दोनों को अलग अलग देखने वाला। मैं अपने आप में कौन हूं? तो मैं ठंड नहीं हूं और मैं शरीर नहीं हूं। शरीर पर का किसी भी अंग का इतनी ही देर में ठंड अब मुझे महसूस नहीं हो रहा। चित्त स्थिर है, मन में किसी प्रकार का ख्याल स्मरण नहीं है, सिर्फ एक विषय पर चिंतन हो रहा है, खोज हो रहा है कि आखिर मैं हूं कौन।
श्वास हमारा सामान्य रूप से चल रहा है, उसे हमने रोका नहीं है। सहज भाव में जैसे श्वास को चलना चाहिए उसी तरह से श्वास चल रहा है। और हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पर जो मुझे ठंड मालूम हो रहा था शुरुआती दौर में बैठने से पहले, बैठते वक्त, वह लगभग लगभग 100% में सिर्फ 5 से 10% के बीच रह गया है। जो मुझे शरीर के ऊपरी हिस्से पर महसूस करा रहा है कि ठंड भी कोई वस्तु है, कोई चीज है।
इतनी देर में अब बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे शरीर पे कोई ठंड लग रहा हो या कोई गलन हो। कुछ भी हमें भीतर से महसूस नहीं हो रहा है, शरीर के भीतरी हिस्से पर। इसी एक रस स्थिति में हम लोगों को अभ्यास करना है और लगातार करना है। लगातार करने से ही, जैसे लगातार आप भोजन करते हैं दोनों टाइम जब भी भूख लगता है, जैसे लगातार आप पानी पीते हैं शरीर को चलाने के लिए जब भी प्यास लगता है, इसी तरह से हमें अपने इस अभ्यास को निरंतर बनाए रखना है अंतिम श्वास तक। शरीर में जो प्रक्रियाएं हैं, ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपमान, सब कुछ को देखते हुए, टट्टी पेशाब सब कुछ करते हुए, लेकिन लक्ष्य हमारा उसी पर रहे कि ये सब कुछ मेरे से अलग है, मैं इनसे अलग हूँ और मैं अलग होते हुए कौन हूँ, इसी की खोज चल रही है। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी खोज चल रही है। तो ठंड, शरीर और मैं की खोज अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। तो इतनी ही देर में महसूस हुआ कि जब मैं बैठा तो मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर, मेरे हाथ के पंजों में, घुटने पर कुछ ठंड महसूस हो रहा है। लेकिन इस समय में इतनी ही देर में 25 मिनट हुआ। इस 25 मिनट में ही अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। एकदम मालूम पड़ रहा है कि कुछ भी मुझे न ठंड न गलन, कुछ भी हमें अनुभव नहीं करा पा रहा है। मैं भीतर से एकदम बिल्कुल शांत हूं। जितना ही चित्त आपका स्थिर होगा, मन में किसी प्रकार का ख्याल स्मरण नहीं होगा, उतनी ही आपकी अपनी स्थिरता मजबूत होगी। क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। यही स्थिति देख लीजिए। बैठने से पहले शरीर में हमें मालूम हो रहा था कि पूरा शरीर, पूरा ठंड हम ही को लग रहा है, हम ही कांप रहे हैं। और बैठा उस समय भी मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि मेरे शरीर में ठंड लग रहा है। और लगातार इसी ठंड को देखने से ये महसूस नहीं हो रहा है कि मैं ठंड हूं या ठंड मेरे से अलग है। एकदम स्थिरता, शांत, न ठंड है न गलन है, न महसूस हो रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम शांत स्थिति। और जो कुछ भी हो रहा था वह शरीर के ऊपरी हिस्से पर था, न कि शरीर के भीतरी हिस्से पर। और शरीर, ना मैं ठंड हूं, ना मैं शरीर हूं, ना शरीर का ऊपरी हिस्सा हूं, ना शरीर का भीतरी हिस्सा हूं। बस महसूस हो रहा है कि शरीर के ऊपरी हिस्से पर ठंड लग रहा था। और उसी को लगातार देखने से अब महसूस भी नहीं हो रहा है। और हमारे श्वास की गति सामान्य चल रही, जैसा प्रकृति का नियम है, अपने नियम में चल रहा। मन चित्त सब स्थिर है। इस वजह से स्थिरता का आभास हो रहा है। अब श्वास का भी आभास नहीं हो रहा है कि श्वास को मैं ले रहा हूं या श्वास स्वतः चल रहा है। प्रकृति के नियमानुसार जैसा उसको चलना चाहिए वैसा अपना चल रहा है।